धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक बार फिर आज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। राजधानी दिल्ली का एक जिला मुख्यालय आज फिर से एक बार गोलियों की तड़तड़ाहट से गुंजायमान हो गया। और हैरत की बात यह है कि इस बार ये गोलियां किसी बदमाश के जरिए, किसी बदमाश के खिलाफ, किसी गैंगवार के चलते नहीं चलाई गई हैं, किसी पुलिस के जरिए किसी बदमाश को काबू करने के लिए नहीं चलाई गई हैं, बल्कि खुद को विद्वान अधिवक्ता बताने वालों ने, जी हां, बल्कि खुद को विद्वान अधिवक्ता बताने वाले लोगों ने एक दूसरे पर चलाई हैं। यानी एक वकील ने दूसरे वकील के ऊपर और दूसरे वकील ने पहले वकील के ऊपर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर सामने आने के बाद कई तरह के गंभीर सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि ये वकील हैं या अपराधी हैं, और अगर अपराधी हैं तो कैसे इनको अभी तक वकील रहने दिया जा रहा है, इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, और क्या ऐसे अपराधी वकीलों से इंसाफ दिलाने की उम्मीद की जा सकती है। और राजधानी दिल्ली में लगातार ऐसी वारदातें क्यों हो रही हैं वकीलों के जरिए, तो हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। पहले इतिहास के पन्नों को ही उलट लेते हैं। ये खबर देखना शुरू कर दीजिए। इसी साल की खबर है, अप्रैल का महीना, आपको याद होगा। दिल्ली की एक जिला अदालत है जिसे आप साकेत कोर्ट कह सकते हैं। जब आप उस अदालत में जाएंगे तो फुल्ली एसी है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी मॉल के अंदर आ गए हों। वहां पर एक वकील जो सस्पेंड चल रहा था वो अपने साथ हथियार लेकर पहुंचा और उसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें एक महिला घायल हो गई और एक वकील भी घायल हो गया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद ये संस्कारी वकील वहां से फरार हो गया, जिसे खैर बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये वकील इस महिला को कुछ पैसे दे देता है कुछ समय पहले, ये महिला इसके पैसे वापस नहीं देती है। ये वकील मुकदमा करता है, महिला जमानत पर रिहा होने के बाद अदालत में तारीखों पर आने लग जाती है और इस वकील की शिकायत कर देती है। बार एसोसिएशन इस वकील को सस्पेंड कर देता है। बस इस वकील को लगता है कि कोर्ट कचहरी कानून से तो इंसाफ नहीं मिलेगा, हथियार उठा लेता है और इस महिला पर और इस महिला के वकील पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। इसी तरह की खबर सामने आई है आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट की आज वाली खबर आपके सामने रखूं उससे पहले 30 हजारी कोर्ट का पुराना इतिहास आपके सामने रखना बेहद जरूरी होगा। खबरों को देखना शुरू कर दीजिए। नवंबर 2019 का वक्त है। ये वो वक्त है जब अमित शाह देश के गृह मंत्री बन चुके हैं और उसी के बाद से दिल्ली पुलिस का बेड़ा गर्क हो रहा है। आप जानते ही हैं क्या स्थिति दिल्ली पुलिस की बन के रह गई है कि दिल्ली में दंगे होते हैं तो एनएस से अजीत डोभाल को सड़क पर उतरना पड़ता है, जमीन पर उतरना पड़ता है दंगे कंट्रोल करने के लिए। जेएनयू में घुस के गुंडे मार पीट के चले जाते हैं, संस्कारी पुलिस आज तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती है और उसके अलावा लोगों को लिटा कर उनको मारते हुए जनगण मन पढ़वाती है। ये नया चरित्र दिल्ली पुलिस का है। खैर, कुल मिलाकर ये कि यहाँ पार्किंग के विवाद को लेकर पुलिस और वकीलों में भिड़ंत हो जाती है। उसके बाद आरोप लगता है कि वकील पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं इसी 30 हजारी कोर्ट के अंदर। उसके बाद तमाम जितने पुलिस वाले हैं वो चले जाते हैं जो दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर उसके बाहर और वहां जाकर अपने पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। उनकी हुटिंग करते हैं, उनकी बात भी नहीं सुनते। यही नहीं, इनके परिवार की जो महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, वो पहुंच जाते हैं इंडिया गेट पर और वहां रोते हुए बयान देने लग जाते हैं कि क्या हम कोई पिटने के लिए बने हैं, क्या हमारे बच्चों ने पुलिस इसलिए ज्वाइन करी है कि वकील हमें मारेंगे। तो ये वही 30 हजारी कोर्ट है जहां के वकीलों ने पुलिस को मारा था। और अब ये वीडियो देखना शुरू कर दीजिए जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि दो वकील आपस में लड़ रहे हैं। अब यहाँ इन वेबसाइटों में छपी हुई खबरें देखना शुरू कर दीजिए। 30 हजारी कोर्ट में अंधाधुंध फायरिंग, दो वकीलों के बीच आपस में हुई फायरिंग के पीछे बताया जा रहा है कि वकीलों के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है। लेकिन इसके बाद जो सवाल पैदा हो रहे हैं उनका कोई जवाब नहीं दे रहा है। सवाल जो पहला पैदा हो रहा है कि इन वकीलों ने जिन हथियारों से गोलियां चलाई हैं क्या वो हथियार लाइसेंसी थे तो इन्होंने जो गोलियां चलाई हैं क्या आपस में इसीलिए इन्होंने लाइसेंस ले रखा है कि मैं तुझ पे गोली चलाऊंगा, तू मुझ पे गोली चलाएगा, या इन्होंने किसी अवैध असलहे से इस तरीके से अदालत के अंदर फायरिंग की। दूसरा सवाल यह पैदा हो रहा है कि इन वकीलों को ही जब कानून में भरोसा नहीं रहा है और ये खुद गोलियां चलाकर जंगल राज की तरह इंसाफ करने पर तुल गए हैं तो ऐसे वकीलों को वकालत
करने का अधिकार तो होना नहीं चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। और क्या ऐसे वकीलों पर लोगों को भरोसा होगा? लोग ये सोचेंगे जब वकील ही जंगल राज की बात कर रहे हैं तो हम क्यों वकीलों के पास जाके कोर्ट कचहरी में अपना वक्त बर्बाद करें, तो हम भी हथियार उठा लेते हैं और हम भी खुद ही इंसाफ करने लग जाते हैं। हालांकि वकीलों के इस चरित्र पर जब आप गौर करेंगे तो ये भी आपको बदलता हुआ दिखाई देगा 56 इंच का सीना रखने वालों की सरकार आने के बाद। आपको याद करना पड़ेगा जब कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया तो इन संस्कारी वकीलों ने कन्हैया कुमार पर हमला कर दिया। हाल फिलहाल में आपने देखा कि अभी कैसे एनकाउंटर में मारे गए हैं पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई पूर्व विधायक अशरफ अहमद, और जब उनको कोर्ट में पेश किया गया था तो उस वक्त वकीलों ने कैसे उनके ऊपर हमला कर दिया था। ये कोई पहला मौका नहीं है। वकील हमेशा संस्कारी बन गए हैं, ऐसा लगता है भगवा गैंग से जुड़े हुए वकील हैं। वो जमाना चला गया जब वकील अपने आप को संविधान का रक्षक बताता था और उसके पास कोई मुकदमा लेके अपना जाता था और कोर्ट कचहरी से इंसाफ की उम्मीद करता था तो वकील क्या कभी उससे पैसे नहीं मांगता था, मुंह खोल के नहीं बोलता था, जो मुट्ठी बीच के दे देता था वो ले लेता था। लेकिन आज वकील जो हैं बड़े कारोबारी बन गए हैं, बड़े व्यापारी से बन गए हैं और बड़े बड़े अब अपराधी भी बन गए हैं। अदालतों के अंदर गोलियां चला रहे हैं। और अब क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा कि कानून पे क्या आम आदमी को ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद भरोसा रहेगा? अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली पुलिस इसमें कार्रवाई करे और जो बार एसोसिएशन है दिल्ली का वो ऐसे वकीलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। क्या वकीलों के अंदर अपराधी घुस गए हैं या अपराधी वकील बनकर अदालतों में आ रहे हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है जिसका जवाब आना चाहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।